इसकी साइंस बड़ी मजेदार है, वो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। क्रिएटिन क्रिएटिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट और बहुत ज्यादा नोन सप्लीमेंट, जो बहुत लोग जानते तो हैं, लेकिन इसकी साइंस और साथ ही साथ वो क्या क्वेश्चंस अपने दिमाग में लेके घूमते हैं कि यार क्रिएटिन से तो किडनी डैमेज हो जाती है, क्रिएटिन मत लो, क्रिएटिन से ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो आज इस पे बात करेंगे। टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। आज बात कर लेते हैं क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और इफेक्टिव सप्लीमेंट, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को इसके ऊपर आज भी डाउट है कि यार इसको खाने से कहीं किडनी डैमेज तो नहीं हो जाएगी, कहीं हेल्थ को हैम्पर तो नहीं करेगा ये सप्लीमेंट। बहुत सारे डाउट्स हैं, तो ये डाउट्स जितने आपके हैं इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर मैं ख़त्म कर दूंगा। पहला डाउट जो निकल के आता है वो यही है कि यार किडनी डैमेज ना हो जाए। तो बहुत सारी इस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड सप्लीमेंट है ये, इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है क्रिएटिन के ऊपर, और क्रिएटिन में ये देखा गया है कि ये किडनी डैमेज में कोई भी रोल प्ले नहीं करता, कोई भी किडनी डैमेज नहीं करता है ये। और इसी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, वैल्यूएबल सब्सटेंस है अगर आप स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हो, मसल गेन करना चाहते हो। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसकी साइंस को समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जाके किस फॉर्म में पाया जाता है और साथ ही साथ कैसे यूजफुल है। इसकी साइंस बहुत मज़ेदार है और वो मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको समझाने की। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं एटीपी के बारे में। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल एडेनिन का और उसमें 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं फॉस्फेट के, तो बनता है एटीपी। ये जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमें एनर्जी देता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो 3 फॉस्फेट हैं वो एक फॉस्फेट यहाँ से टूट के 2 फॉस्फेट रह जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको कहते हैं एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राई से डाई बन जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी लो हो जाती है एटीपी के कंपैरिजन। अब जब हम लोग क्रिएटिन को इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिन के फॉर्म में नहीं होता है, उसको कहा जाता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट। क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो फॉस्फेट है वहां पे अपना क्रिएटिन अपना एक फॉस्फेट तोड़ता है और एडीपी के साथ अटैच हो जाता है, और फिर से हमें एटीपी मिल जाता है, क्योंकि जब हम लोग ने डाई के साथ एक और फॉस्फेट जोड़ दिया तो वो फिर से एटीपी का फॉर्म ले लेता है। तो पूरा सिनेरियो बना है, इसके द्वारा हमें एनर्जी, स्ट्रेंथ, जो हम लोग अपनी ज़्यादा, जब हम लोग कहते हैं ना क्रिएटिन खा के स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, वो इसी तरीके से स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। मसल गेन ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि क्रिएटिन हमें एटीपी रिकवर कराता है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा पुश कर सकते हैं वर्कआउट के दौरान और हम लोग का मसल गेन होगा। क्रिएटिन ज़्यादातर ये देखा गया कि एक्सप्लोसिव मूवमेंट जो जितने भी लोग करते हैं, जितने भी एक्सप्लोसिव गेम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट के अंदर अगर मैं बात करूँ धोनी अगर किसी मैच में हल्का खेल रहे हैं और अगले ही मैच में या दूसरे बहुत ज़्यादा उस बॉल को तेज़ से मार सकते हैं, जब उन्होंने क्रिएटिन को इनटेक किया हुआ है तो बहुत तेज मार सकते हैं, ज्यादा तेज रन कर सकते हैं, तो वो एग्रेशन जो उनके गेम में होगा ना वो क्रिएटिन के द्वारा पाया जा सकता है। थोड़ा ज्यादा आपको 2-3 रेप जो आप ज्यादा निकाल लेते हो जिम के दौरान जब आप क्रिएटिन पे होते हो, वो इसी के दौरान होता है कि वो एटीपी आपका रिस्टोर कर देता है। क्रिएटिन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हमारी ब्रेन के लिए भी। ये एक और पॉइंटर है जो कि दिखाता है कि क्रिएटिन लेना ज्यादा इफेक्टिव है हमारी बॉडी के लिए। हमारे ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स चाहिए होते हैं जो क्रिएटिन से मिल जाते हैं। क्रिएटिन हमारे ब्रेन को भी इस फॉर्म से थिंकिंग और लर्निंग की इम्प्रूवमेंट देता है, लर्निंग में इम्प्रूवमेंट देता है क्रिएटिन हमारे ब्रेन को भी। क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि यार प्री वर्कआउट लें कि पोस्ट वर्कआउट। आप कभी भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। और जो लोग ये सोचते हैं कि प्री वर्कआउट लेने से जिम के अंदर हम लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ वेट उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो क्रिएटिन है, क्रिएटिन बेसिकली वो 1 घंटे के बाद अपना इफेक्ट दिखाता है। वो उस समय जो आप आधे घंटे पहले लोगे, चाहे 10 मिनट पहले लोगे, उससे इफेक्ट नहीं आएगा। 1 आवर के बाद ही वो इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप चाहे पोस्ट वर्कआउट लो, चाहे आप प्री वर्कआउट लो, इट डजेंट मैटर।
मार्केट में बहुत सारे क्रिएटिन अवेलेबल हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं क्रिएटिन के, लेकिन 2 क्रिएटिन फॉर्म्स हैं जो कि लेने चाहिए क्योंकि उन पर रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा हुई है। एक है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और दूसरा है क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मैं ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ मसल ब्लेज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बहुत ही अच्छा मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है क्योंकि मैं जिम में अंतर देख रहा हूँ। जो मैं पहले था, मैं बेंच में अराउंड 8 रेप्स मार पा रहा था 30 kgs to 35 kgs पे, और इस समय मैं अपने रेप्स को अच्छा खासा बढ़ा चुका हूँ। 2 से 3 रेप्स का गेन हुआ है मुझे आफ्टर टेकिंग दिस क्रिएटिन। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये अच्छा प्रोडक्ट है, और अगर आपको ये लेना हो तो आप ले सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेकआउट करो। लेकिन हाँ, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मेरा फर्ज था आपको बताने का। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिंक को क्लिक करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। माइक्रोनाइज्ड होता है क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है, लेकिन क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड थोड़ा बारीक होता है, ज़्यादा बारीक होता है मोनोहाइड्रेट के कंपैरिजन, छोटे फॉर्म में आता है इन कंपैरिजन टू मोनोहाइड्रेट। तो ये थे कुछ क्रिएटिन से रिलेटेड क्वेश्चंस। होप सो आपके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने उसको क्लियर कर दिया हो। अगर क्लियर कर दिया तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और उस लाल बटन को दबाना मत भूलना। अगर नहीं दबाया है उसको ग्रे कर दो प्लीज़, और उसके बगल में जो घंटी आ रही है उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर भी, राइट हियर इज माय हैंडल। वहाँ पर जाके भी आप मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं वहाँ पर भी बहुत सारा कंटेंट डालता रहता हूँ रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस, जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। एट द एंड मैं बस इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।